इस मरी के निकलने के बाद आप फाइनेंशियली साउंड होंगे यीशु मसीह के नाम। मैं जानता हूं आज लोग दिक्कत का सामना कर रहे हैं, लेकिन याद रखो परमेश्वर ऐसी कोई परीक्षा में बाइबल कहती है वह पढ़ने नहीं देगा जो हमारी सहने से बाहर हो। यह टाइम परमेश्वर के साथ अपने संबंध कायम करने का, क्योंकि अगर आप देखो जिन्होंने प्रभु के साथ संबंध कायम किए उनका आज फायदा हो रहा है। वो डर नहीं रहे, वो घबरा नहीं रहे। उन्हें मालूम है कि ये गोलियत नहीं है, चूहा है। और जो प्रभु के साथ नहीं है उनके लिए ये गोलियत है। क्या आप इमेजिन कर सकते गोलियत जैसा पहलवान, एक जायंट, एक छोटे से पत्थर से मर सकता है? और शाऊल जो बड़े बड़े राजाओं को मारने वाला था, बाइबल कहती वो घबरा रहा था गोलियत से। क्यों? पहले भी उसने बड़े गोलियत जैसे लोगों को मारा था। अगर आप ध्यान से स्टडी करें तो पहले भी उसने बड़े बड़े राजाओं और उसके योद्धाओं को मारा था। अब क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि अब वो जानता था कि वो यहोवा का अपराधी है। उसने यहोवा का अपराध किया, शमूएल नबी की बातों को नहीं माना, इसलिए उसका मन अगुवाई नहीं कर रहा था कि वो इस गोलियत से लड़े। इसीलिए ये वायरस, ये बीमारियां उन लोगों के लिए गोलियत हैं जो लोग परमेश्वर में नहीं। जो लोग प्रभु में, उनके लिए चूहा है, उसके लिए एक पत्थर की बात है सिर्फ। हालेलुया। जो सरकार कहती है वो करो, सरकार का साथ दो, अपने घरों में रहो, क्योंकि ये विश्वास के खिलाफ नहीं। अगर आप मेरी पिछले दिनों की वीडियोस, पिछले सालों की वीडियोस देखो तो हजारों पेशेंट्स जो स्किन के रोगी हैं, जिन पे कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि स्किन का रोग स्किन में कहते फैलता है, मैंने उन पे हाथ रख के प्रार्थनाएं की हैं। स्किन के रोगियों के ऊपर, टीबी के रोगी, उनके घर वाले अलग कर देते हैं उनके बर्तन, उनके कपड़े, उनके बिस्तर। टीबी के रोगियों के ऊपर इस तरह से कि सांस लो, मैं हाथ रख के उन पे प्रार्थना करता रहा हूं सालों से, टीबी के रोगियों के ऊपर। अगर कोरोना वायरस पे हम प्रार्थना करना चाहें तो सरकार नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि अगर हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो वो हमें भी बोलेगी अब आप भी साइड पे चले जाओ और अलग अलगताई में रहो, क्योंकि आप उनके संपर्क में आए हो। लेकिन आप कॉल सेंटर से लोग, पेशेंट्स प्रार्थना करवा के इस वायरस से फ्री हो रहे हैं। आपने एक टेस्टिमनी सुनी, लेकिन वो एक नहीं है, और भी टेस्टिमनीज हैं, मैं आपको दिखाऊंगा उसको। स्पेन की टेस्टिमनीज हैं जो लोग कोरोना वायरस से फ्री हुए, कॉल सेंटर से प्रार्थना करवा के परमेश्वर के सामने से उन्होंने मांगा खुदावन से, यीशु मसीह ने उनको हील किया। अब कहते ना मैं एमएलए नूं जानदा, तेन मैं दसूंगा, लेकिन टाइम पे वो काम आए तो मजा है। अब जिनके संबंध परमेश्वर के साथ सही हैं, अब टाइम पे परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। ये टाइम तौबा करने का, परमेश्वर के करीब जाने का। और याद रखो, चंगियाई आपका हक है, आपकी ब्रेड है, आपकी रोज की रोटी। इसको मांगना ही नहीं, इसको अधिकार के साथ लेना है और शैतान को भगाना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती हमें उसने हमें बुद्धि का आत्मा दिया। उसमें बाइबल कहती हम में मसीह का मन है, हम में मसीह का माइंड काम करता है। मसीह लोग जो है वो हेल्पर्स हैं, मसीह लोग जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। वो अपनी सरकारों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अपने घराने की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हमारी मसीह होने की निशानी है। फिर से वचन पढ़ता हूं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह आपको, मुझको, कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना तुम डरो। आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, आपको प्रार्थनाओं में रहना दूसरे लोगों के लिए। पुराने लोग क्यों आशीषित थे? बाइबल कहती जब अकाल के दिन होते थे, बाइबल कहती जब परीक्षाओं के दिन होते थे, तो कलीसिया अपने चंदों को भेजा करती थी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो एक केला पकड़ा हुआ है और 10 लोग फोटो खिंचा रहे हैं एक केले के साथ। वो मरीज लेटा हुआ और एक केला दे रहे हैं और 10 लोग फोटो खिंचा रहे हैं। कुछ अगर आप मेरी चर्च में आओ, अगर आप ध्यान से देखो
तो जो राशन बांटने का खुदावंद ने हमें ग्रेस दिया है, ये अब नहीं दिया, हम इसे सालों से करते आ रहे हैं और हर महीने करते, लेकिन आप कोई भी फोटो उसकी फेसबुक पे नहीं देखते हो। और मैं सिर्फ 50-100 फैमिलीज की बात नहीं कर रहा हूं, हर मंथ मैं बड़ी बात कर रहा हूं, सालों से अभी भी इस महीने भी, क्योंकि पिछले सालों से उनके घरों में राशन जाता है। वो विडोज हैं, कुछ दिव्यांग हैं, कुछ ब्लाइंड है, कुछ ऐसे लोग ऑर्फन्स हैं, वर्क जिनके पास काम नहीं है, बीमार हैं। मुझे तो जब मैं ऐसे हॉस्पिटल जहां पे मैं चैरिटी के सामान सारे भेजता हूं, तो वो लोग बोलते हैं कि आपने कभी हमारे साथ पिक्चर नहीं खिंचाई, या किसी को नहीं मालूम कि आप हमारे लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो, एक बार तो हमें ऐसा करने दो। मैंने कहा नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं इंटरनेट पे कुछ पिक्चर्स डाल रहा हूं, आप देखो तो मैं डाल रहा हूं कि राशन आ रहा है, अभी भी 2 गाड़ियां भर के चावल आया, इतने टन आ रहा है, ये सामान, ताकि दूसरे पास्टर्स भी हैं, लोग भी हैं, वो ये समझें कि ये टाइम गैदर करने का नहीं, ये टाइम बांटने का है, ये टाइम लोगों को देने का है, ये टाइम कलीसिया को याद रखने का है, नॉन बिलीवर्स को याद रखने का है, और सबसे बड़ा मैं आपको बता रहा हूं, परदेशियों को याद रखने का। वो परदेसी अगर चले गए, आपकी कणकें खड़ी रह जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूं। आप दुखी हो जाओगे। और वो लोग, बाइबल कहती तुम परदेसी का हाल पूछना। आप जानते हैं अय्यूब सबसे बड़ा क्यों था? बाइबल कहती परदेशियों का हाल वो बहाना लेके पूछता था, बहाने के साथ लोगों को भेजता था परदेशियों के पास। ठीक ठाक हो, कोई कमी तो नहीं है तो वो उनके पास हेल्प को भेजता था। इसीलिए बाइबल कहती अय्यूब पूर्वी देश में सबसे बड़ा इंसान था, सबसे ज्यादा धर्मी था, सबसे ज्यादा बुराई से अलग रहने वाला था, और इसीलिए बाइबल कहती वो सबसे ज्यादा आशीषित और अमीर था। उसकी पवित्रता ही उसका परमेश्वर के साथ संबंध, और लोगों लिखा विधवा मेरे कारण आनंद के साथ गाती है। अगर आप यहां पे आए और देखें कितनी विडोज जब वो राशन लेती तो मुझे दुआएं देती हैं और लोगों को, मिनिस्ट्री को दुआएं देके जाती है, आप हैरान हो जाओगे। लेकिन आप कभी पिक्चर नहीं देखोगे उनकी फेसबुक पे। जब इस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स जब सरकारें देखती हैं तो बोलती हैं कि आपकी चैरिटी कहां है। तो मेरे लोगों ने फिर मुझे बताया कि आप फेसबुक पे अगर नहीं डालो, लेकिन सब चीजों का रिकॉर्ड रखो। और तब सरकार ने जब देखा कि इतनी मेजर चैरिटी हो रही है, तो तब कुछ सर्टिफिकेट हमें दिए गए थे। और अभी भी लोगों को मालूम नहीं, फेसबुक को मालूम नहीं, सोशल मीडिया को मालूम नहीं कि कितनी चैरिटी हर महीने जाती थी। लेकिन इस बार पिक्चर्स को डालने का मतलब और मकसद ये था कि बहुत से लोग हैं जो इस टाइम सोचेंगे कि ओह चर्च का खर्चा क्या चलेगा, बचा लो, सब बचा लो। लेकिन ये टाइम बचाने का नहीं, ये टाइम बांटने का था, ये टाइम देने का था, ये टाइम परदेशियों के पास पहुंचने का था, गरीब लोगों के पास, दिहाड़ी लोगों के पास। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब मैं विजिट करने के लिए गरीब लोगों के पास जाता था तो उनके दुकानों पे लोग खड़े होते थे, 5 रुपए का तेल दे दो, 2 रुपए की मिर्ची दे दो, 10 रुपए के चावल दे दो, 5 रुपए की दाल दे दो। एक टाइम का खाना वो लेके जाते थे और पकाते थे, खाते थे। कल फिर ऐसा था, वो आज भी ऐसे ही हैं लोग। तब उनकी दिहाड़ी अगर 120 रुपए थी, आज 400 है, लेकिन तब आटा 6 रुपए का था, अब आटा 20 रुपए का। फर्क इतना ही, बस उसकी वैल्यू उसकी बढ़ गई और उसकी बढ़ गई, फर्क कुछ नहीं। लेकिन आज भी वो लोग ऐसे ही हैं। तो उन लोगों तक पहुंचने के लिए ये पिक्चर्स डाली गई थी। अगर अभी भी मैं यहां पे आपको वचन दे रहा हूं तो मेरी टीम राशन को दे रही, मेरी वाइफ लिस्टों को तैयार कर रही, सब पीछे टीम काम कर रही है आप लोगों के लिए। इसलिए कि ये टाइम ऐसा था कि अगर आपके पास बैंक बैलेंस है तो ये बोने का टाइम है। ये वो टाइम नहीं जब आप बोलोगे हाय पता नहीं अग्गो की होना, पता नहीं आगे क्या होगा, अभी बचा के रखो बचा। ये टाइम दूसरों की हेल्प करने का और खुदा आपकी हेल्प करेगा। हालेलुया। ये टाइम बोने का टाइम है, ये टाइम देने का टाइम है, ये टाइम अपने पैसों से हेल्प लेके जाने का टाइम है, ताकि इन दिनों में लोग डर तो रहे ही हैं लेकिन भूखे ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें। और इस तरह से आप अपने देश की हेल्प कर रहे हो, आप सरकार की हेल्प कर रहे हो, आप यहोवा परमेश्वर को उधार दे रहे हो, क्योंकि बाइबल कहती जो गरीब को देता वो यहोवा को उधार देता। इसीलिए बाइबल कहती
पुराने टाइम में सब कलीसिया के लोग